गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आज हम समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का एक सबसे बेसिक टॉपिक जिसका नाम है भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार। देखिए भाषा क्या होती है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं, विट मीन्स कितने रूप होते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बैठ गया है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये आपको कॉलेज तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए भाषा क्या होती है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप क्या लिखिए, भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं, संदेशों को दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। किस किस को, भावनाओं को, विचारों को जो हम सोचते हैं, भावनाएं जो हमारे मन में रहती हैं, और संदेश जो हम किसी को लिखकर किसी अपने करीबी व्यक्ति को पहुंचाते हैं, तो वही क्या होती है, भाषा होती है। ठीक है, करीबी व्यक्ति को भी, किसी भी व्यक्ति को अगर हम पहुंचाते हैं तो वह क्या हो गई, भाषा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बैठता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं, या यूँ बोलो तो कितने रूप हैं। तो देखिए भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं, मुख्य 3 रूप होते हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से, तो देखिए एक होता है मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब होता है बोलने वाली भाषा। जैसे कि मैं आपको अभी हाल पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, बोलकर। ठीक है ना, बोलकर भी पढ़ा रही हूँ, लिखकर, लिखित भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और सांकेतिक मतलब अपने हाथों के इशारों से भी आपको समझा रही हूँ। ये तीनों चीज़ों का मैं प्रयोग कर रही हूँ, मतलब मौखिक भी, लिखित भी और सांकेतिक भी, तीनों भाषाओं को मैं आपको समझा रही हूँ। तो यही क्या हो गई, भाषा के रूप हो गए। कौन कौन से, मौखिक भाषा, लिखित यानी लिखने वाली, और सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है, जो आप संकेत, इशारों से आप समझाते, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे मौखिक भाषा, आप किसी को बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, यहाँ पर कहते हो गया है ना, करते हैं, ठीक है, को, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कर रहे हैं आप, अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं, तो वो कैसी भाषा होती है, मौखिक होती है, यानी बोलने वाली भाषा। उदाहरण के लिए बोलकर समझाना, जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, कहानी सुनाना, ठीक है ना, तो ये कैसी भाषा हो गई, मौखिक हो गई। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, लिखित भाषा। वह भाषा जिसमें आप विचार लिख कर समझाते हो, यानी अपने विचारों को क्या करते हो, लिख करके समझाते हो, तो वह लिखित भाषा होती है। जैसे पत्र के माध्यम से और किताब के माध्यम से किसी व्यक्ति को आप लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हो या अपने विचारों को पहुंचाते हो, तो वो कैसी भाषा हो जाती है, लिखित भाषा हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, संकेत भाषा। संकेत भाषा, आप किसी को इशारों और संकेत से अपनी बात कहते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है ना, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस जो वहाँ पर इकट्ठा भीड़ रहती है, वो ट्रैफिक को कैसे सही करती है, अपने इशारों से। ठीक है ना, और हाथों के इशारों का भी उपयोग करती है ना, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल और हाथों के इशारों से। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लगा रहता है, तो अगर ग्रीन रहता है तो लोग चले जाते हैं, रेड रहेगा तो रुक जाते हैं, तो वही क्या हो जाता है, इशारे हो जाते हैं, संकेत। ठीक है ना, कि संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करना सांकेतिक भाषा होता है। ठीक है ना, तो भाषा के अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कितने रूप होते हैं, तो आपके ना 3 होते हैं। कौन कौन से, तो क्या ना, मौखिक यानी बोलने वाली भाषा, लिखित यानी लिखने वाली, और सांकेतिक यानी इशारों वाली। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो ये तीनों भाषाओं का प्रयोग करेगा, यानी बोलकर भी समझाएगा, मौखिक भाषा भी, लिखित यानी लिखकर भी समझाएगा, और साथ ही साथ अपने हाथों के इशारों से संकेत भी देता है, तो सांकेतिक भाषा। तो आज आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो में, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आराम से लिखिएगा। आई होप आपके ये जो बात है ये दिमाग में छप गई होगी। धन्यवाद।